अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम देखते हैं लेसन नंबर 31। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेसन 31 है। इंसर्ट मेन्यू पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पेज लेआउट में डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल 10 और एक्सेल 7 दोनों में एक जैसी ही चीज़ें मैं ओपन करता हूँ। रिसेंटली फाइल में सैलरी रिपोर्ट ओपन करता हूँ। इंसर्ट है सबसे पहले। पाइवट टेबल का क्या फंक्शन है? पर्पज ऑफ चार्ट, पर्पज ऑफ स्पार्क फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। पाइवट टेबल का फंक्शन ये होता है कि मैंने कुछ डेटे को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं कुछ डेटे को सिलेक्ट करता हूँ, पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा मैं यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे एक टेबल बन गया पाइवट टेबल, और उसमें आप यहाँ पे इसके अंदर डेटे को इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिक पे क्लिक करता हूँ, बेसिक पे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट लोन्स, मेडिकल लोन्स, चाइल्ड लोन्स, ग्रॉस पे, टैक्स, फाइन, जीपी फंड और सैलरी। तो ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया वहाँ पे पाइवट टेबल में इसका टोटल सम करके उसने सम ऑफ बेसिक पे, सम ऑफ हाउस रेंट, ये सारे सम करके उसने बता दिया। तो ये फंक्शन होता है पाइवट टेबल का फंक्शन होता है। ख़त्म करना चाहते हैं आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं क्लियर। तो ये हमारे पास शीट 1 है और पाइवट टेबल यहाँ पे पीछे आ गया। तो उसके लिए अलग से एक शीट बन जाती है। ख़त्म करना चाहते हैं डिलीट कर दें शीट को, तो शीट डिलीट हो जाएगी। पाइवट टेबल के बाद हमारे पास फंक्शन है चार्ट का। तो चार्ट में आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, कोई भी अपने स्टाइल यहाँ से देना है, आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं चार्ट का। तो चार्ट के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स होते हैं, तो मैंने उसके लिए कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉलम, लाइन, पाई कोई भी चार्ट दे सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ से पाई वाले चार्ट का मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ। और देखें यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ आ गया और उसमें पूरी डिटेल आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका फंक्शन ये है, सैलरी रिपोर्ट है बेसिक पे। सैलरी रिपोर्ट में हमारे पास SS01 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका ये कलम, इस पे जिस कलर पे आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे आपको बताएगा सीरीज सैलरी रिपोर्ट बेसिक पे पॉइंट SS04 बाबर है, HOD सेवल का है, वैल्यू इसकी 47 है। यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे इसका बताएगा यह सैलरी रिपोर्ट बेसिक पे पॉइंट SS05 तायर है, HOD मैकेनिकल है और वैल्यू इसकी 46 है। सीरीज सैलरी रिपोर्ट बेसिक पे पॉइंट SS010 है, शहजाद है, टीचर है, वैल्यू इसकी 41,000 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक टेबल बन गया। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल देना चाहें, चार्ट लेआउट आप देना चाहें, आप यहाँ से, मैं चाहता हूँ लेआउट ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाए, टॉप पे क्लिक करेंगे टॉप पे आ जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ आप स्टाइल दे सकते हैं। आपने यहाँ से इसका स्टाइल देना है तो आप यहाँ से इसको स्टाइल भी दे सकते हैं, चार्ट को यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, स्टाइल चेंज हो गया चार्ट का। तो ये होता है चार्ट। चार्ट के बाद है, तो ये चार्ट के बाद हमारे पास ये लाइंस और ये चीज़ें आती हैं। बेसिकली ये चार्ट के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। तो वो देखें आप, बार्स वगैरह, लाइंस वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। ये देखें लाइन और ये भी लाइन है, तो ये चीज़ें यहीं पे दी हुई हैं। उसके बाद है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें देखी थी MS वर्ड में, ये हमने देखा था साइज और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे साइज में क्या है कि आप देखें हमारे पास ये पेज नहीं होता, बेसिकली ये शीट होती है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शीट होती है, पेज नहीं होता। प्रिंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से आप साइज दे सकते हैं। तो साइज में यहाँ से ले देता हूँ A4 साइज। अब देखें A4 साइज इस पे आ गया, A4 साइज पेज आ गया यहाँ पे। और यहाँ तक आप देख सकते हैं ये A4 साइज का पेज है। दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पेज आ जाता है साइज। ये हमारे पास प्रिंट एरिया है। आप चाहते हैं आप कुछ एरिया प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ से ये वाला एरिया प्रिंट निकले। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका एरिया सेट हो गया, प्रिंट एरिया। अब आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको ओनली यही एरिया आपका प्रिंट निकलेगा।
तो ये होता है प्रिंट एरिया। अब ब्रेक करते हैं, आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, एनजेड पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज काफ़ी सारे हिस्सों में टूट जाएगा। आप देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ से टूटा है, तो आप व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे आपका ब्रेक पेज कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ कहाँ से आपका टूटा हुआ है। तो जो मैंने प्रिंट एरिया दिया था वहीं से ये टूटा हुआ है। तो आप प्रिंट एरिया को ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको खींच के नीचे ले आए, इसको खींच के यहाँ से यहाँ पे ले आए, इस चीज़ को खींच के यहाँ पे ले आए, इसको खींच के यहाँ पे ले आए, इसको खींच के यहाँ पे ले आए। देखें पेज हमारा जो टूटा हुआ था वो पेज 1 ही बन गया। तो आप फॉर्म में जाके नॉर्मल व्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करें तो नॉर्मल व्यू में पेज ये वाला पेज हमारा बन गया, आप देख सकते हैं एरिया। तो ये था पेज लेआउट में प्रिंट एरिया। ब्रेक, उसके बाद है बैकग्राउंड। तो आप चाहते हैं बैकग्राउंड आ जाए, तो बेसिकली बैकग्राउंड कलर नहीं यहाँ पे चेंज हो सकता, आप यहाँ पे पिक्चर दे सकते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपने कोई भी पिक्चर देनी है, आप यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर दे सकते हैं। तो मैं पिक्चर के लिए मैं यहाँ पे वॉलपेपर पे जाता हूँ, कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो आप देखें इसकी बैक साइड पे वॉलपेपर आ जाएगा पिक्चर। डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। प्रिंट टाइटल देना चाहते हैं आप तो आप यहाँ से अपने पेज को टाइटल भी दे सकते हैं, प्रिंट टाइटल इतना फंक्शन नहीं है। विड्थ, तो बेसिकली आप देखें मेरा जो पेज है, मेरे पेज की विड्थ ये आ रही है, आप देख सकते हैं शीट है बेसिकली, तो मेरी विड्थ यहाँ तक आ रही है। तो आप इसकी विड्थ आप चाहते हैं जी 1 पेज आ जाए तो देखें 1 पेज आ जाती है विड्थ इसकी, ये देख सकते हैं आप इसे चाहते हैं जी ये 4 पेज आ जाए, 4 पेज आ जाएगी विड्थ। तो बेसिकली आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें, हाइट को भी ऑटोमेटिक रहने दें, स्केल 100 ही रहने दें, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी होती है, इनको आप छेड़ें ना तो सही है। उसके बाद है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन का फंक्शन ये होता है, मैं व्यू मेरे पास ये जो ग्रिड लाइन्स हैं आप देखें, आप नहीं देखना चाहते इसको तो आप क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन्स हिडन हो जाएंगी, वापस लाना चाहते हैं क्लिक करें तो वापस आ जाएंगी। प्रिंट, प्रिंट का फंक्शन ये है कि बेसिकली हमारे पास जो ग्रिड लाइन्स होती हैं ये प्रिंट में आती नहीं, आप देखें प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास ग्रिड लाइन्स नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज़ देखना चाहते हैं तो अपने पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे भी क्लिक करें, आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो उनमें ग्रिड लाइन्स भी होगी, आप देख सकते हैं इसकी ग्रिड लाइन्स भी हैं। तो ये फंक्शन होता है ग्रिड लाइन का, नहीं देखना चाहते तो ना देखें। हेडिंग्स, हेडिंग्स को आप हिडन करना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे, हेडिंग्स हेडिंग हिडन हो जाएंगी। वापस देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे, हेडन वापस आ जाएंगी, आप देखें। उसके बाद प्रिंट, आप चाहते हैं ये हेडिंग्स प्रिंट में भी आए तो आप व्यू पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आपकी हेडिंग प्रिंट में भी आएंगी, आप देख सकते हैं व्यू में जाके देखिए प्रिंट व्यू में हेडिंग्स हमारे पास आई हुई हैं। तो ये फंक्शन होता है हेडिंग्स का। ख़त्म करना है आप यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसे ब्रिंग फॉन्ट, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई MS वर्ड में। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं फार्मूला मेन्यू के साथ, तो डेटाबेस के साथ, डेटा मेन्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।